हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोरोना वायरस में म्यूटेशंस के होने को हम सब मिलकर कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। म्यूटेशंस कैसे होता है, उससे बनते नए वेरिएंट्स में क्या क्या होता है और कौन से वेरिएंट्स अब तक पाए जा चुके हैं। ये सब बातें हम डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सबसे पहले वायरस में म्यूटेशंस और वेरिएंट्स को समझने के लिए वायरस का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। वायरस में वैसे देखा जाए तो एक आरएनए और कुछ प्रोटीन्स के अलावा कुछ नहीं है, और सभी प्रोटीन्स में से उसका एंटेना जैसे दिखने वाला, जिसे कि हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ज़रिए वो ह्यूमन सेल्स में एंट्री कर सकता है। ऐसे एंट्री के बाद वो अपनी कॉपीज बनाने लगता है और ऐसे ऐसे कई सारी कॉपी बनती जाती है जो आसपास वाले सेल में घुसकर वही काम करती जाती है, और उसमें से कई तो शरीर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों में भी लगती है। कई लोगों में उसके कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे प्रोसेस चालू ही रहता है और बहुत कम टाइम में बहुत 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 सारी कॉपियां बनती जाती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू ही चालू रहती है। वायरस की कॉपी बनाने के लिए सिर्फ दो चीजें लगती है, एक आरएनए और दूसरा प्रोटीन्स। दोनों एक साथ मिलकर नया वायरस बना सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस को वायरल रेप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन ये प्रोसेस वायरस खुद नहीं कर सकते। उसके लिए किसी दूसरे जीवित अंग की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारी बॉडी उसको हेल्प करती है। अब ये सीधी सी बात है, इतनी सारी कॉपी बनती है तो कोई ना कोई तो गलती से मिस्टेक जरूर होने वाली है। तो ये जो मिस्टेक्स होती है उसे म्यूटेशंस कहते हैं, और मिस्टेक होने से यानी म्यूटेशन होने से जो नया प्रकार का वायरस बनता है उसे वेरिएंट कहते हैं। अब तक लगभग 4 मिलियन से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। छोटे मोटे म्यूटेशंस जिनसे वायरस के रूप और उसके व्यवहार में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, वो यूं ही चले जाते हैं, बहुत हाईलाइट में भी नहीं आते। लेकिन कुछ म्यूटेशंस जिनसे वायरस अपना घातक रूप ले लेता है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे वायरस को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहते हैं। उनमें मेनली स्पाइक प्रोटीन में पाए जाने हुए चेंजेस है वो ज़्यादातर डेंजर पाए गए हैं, जिसमें से वायरस का सेल में इजीली एंटर हो जाना और ट्रीटमेंट या वैक्सीन की असर कम हो जाना, ये सब मेन बिहेवियर चेंजेस है। आज तक जितने भी वेरिएंट्स पाए गए हैं वे सभी इसी तरह से कॉपी बनते बनते हुए छोटे मोटे म्यूटेशन की ही पैदाइश है। चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, या अभी अप्रैल मई में आया हुआ डेल्टा हो, और अभी भी डेल्टा प्लस तो खड़ा ही है हमारे दरवाजे पर कभी भी दस्तक देने के लिए। और ऐसे तो कई सारे वेरिएंट्स देखे जा चुके हैं अलग अलग लेबोरेटरीज में, जो कभी भी आउटब्रेक ला सकते हैं। और वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक एंडलेस प्रोसेस है। उसमें कॉपीज बनती जाती है, नए नए छोटे छोटे म्यूटेशंस होते रहते हैं, और कभी भी वो म्यूटेशंस एक नया प्रकार का वेरिएंट पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक सच हम जानते हैं कि ये पूरी प्रोसेस है वो वायरस खुद नहीं कर सकते। उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत होती ही है, जैसे हमारी बॉडी उसको हेल्प करते हैं। अब मानो वायरस का कॉपी होने का ये प्रोसेस अगर बंद हो जाए तो डेफिनेटली जो नेचुरली म्यूटेशंस होते हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि टू स्टॉप द म्यूटेशंस वी हैव टू स्टॉप द रेप्लिकेशन। पर इसके लिए हमें समझना होगा, हमको वायरस को अपने शरीर में आने ही नहीं देना है। अगर अपने शरीर में वायरस आएंगे ही नहीं तो कॉपी बनाएंगे ही नहीं, और कॉपी बनेंगे ही नहीं तो म्यूटेशंस के चांसेस भी बहुत 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 कम हो जाएंगे। तो मास्क पहनिए, अपने हाथों को साफ रखिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर ले लीजिए। आइए हम सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें खुद को वायरस के लिए जेरोक्स मशीन किसी भी हालत में नहीं बनने देना है। इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे, दूसरों को भी समझाएंगे, और जल्द से जल्द इस कोरोना की महामारी से मुक्त बनेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड एंजॉय द वीडियो। Thank you so much. Please share, like and comment on the video and subscribe to our channel. Till then, goodbye, think less, do more, and always be happy for being healthy.